नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। हमारे खास त्योहार गणगौर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणगौर पर करें कैसे उपाय और कैसे मिलेगा मां गणगौर का आशीर्वाद, आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल की पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव को ईसर जी तो वहीं माता पार्वती को गौरा माता के रूप में पूजा जाता है। ये व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए तो अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। मुख्य रूप से ये त्यौहार हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बालू और मिट्टी से ईसर और गौरा जी की प्रतिमाएं बनाती हैं और इनका श्रृंगार करती हैं। फिर विधि विधान से इनकी पूजा करने के बाद लोक गीतों का गायन करती हैं। चलिए जानते हैं इस साल गणगौर पूजा कब बनाई जा रही है और इस पूजा की विधि क्या है। गणगौर पूजा 21 मार्च 2026 को शनिवार को मनाया जाएगा। तृतीय तिथि का प्रारंभ 21 मार्च को 2:30 यानी कि 2:30 बजे होगा और समापन 21 मार्च को 11:56 पर होगा, यानी कि रात को 11:56 पर। अब आइए आपको बताते हैं गणगौर पूजा का मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से शुरू होकर 5:54 तक रहेगा और संध्या में 5:31 से शुरू होकर सुबह 6:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात करें तो 12:21 पर दोपहर में शुरू होकर दोपहर के 1:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त की अगर हम बात करते हैं तो शाम को 6:48 से शुरू होकर शाम को 7:12 तक रहेगा। वहीं संध्या की अगर हम बात करते हैं तो 6:50 से रात को 8:01 तक ये मुहूर्त रहेगा। अमृत काल की अगर हम बात करते हैं तो 5:58 से शुरू होकर शाम को 7:27 शाम तक खत्म होगा। वैसे तो गणगौर पूजा पर्व 18 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का मुख्य दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि नवरात्रि का तीसरा दिन होता है। कई महिलाएं नवरात्रि के तीसरे दिन ही गणगौर पूजा मनाती हैं और इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद माता गौरी और शिव जी की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें, फिर मिट्टी से ईसर गौर की प्रतिमाएं बनाएं, उनके विधि विधान से स्थापना करें। गणगौर का श्रृंगार जरूर करें, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएं। इसके बाद गणगौर के गीत गाएं, फिर घर की किसी दीवार या फिर पेपर पर 16 बिंदियां, रोली, मेहंदी और काजल लगाएं। फिर एक थाल में चांदी का सिक्का, दही, सुपारी, पान, दूध, गंगाजल, हल्दी, कुमकुम और दूर्वा डालकर सुहाग जल तैयार कर लें। फिर दूर्वा को हाथों में लेकर इस सुहाग जल को भगवान शिव और माता गौरी यानी कि गणगौर पर छिड़क दें। इसके बाद इस जल को घर के सदस्यों पर भी छिड़कें। फिर भगवान शिव और गौरी माता को चूरमे का भोग लगाएं। फिर गणगौर की कथा ज़रूर पढ़ें और सुने भी। फिर शाम में गणगौर को पानी पिलाएं। इसके बाद सरोवर या फिर कुंड में गणगौर की प्रतिमा का विसर्जित जरूर करें। आइए आपको गणगौर पूजा का मंत्र बताते हैं। ओम ह्रीं गौरीपतये स्वाहा मंत्र का जाप देवी गौरी को फूल, हल्दी, कुमकुम और पवित्र जल अर्पित करते समय करें। विवाह और वैवाहिक सुख के लिए भी ये मंत्र का जाप अगर आप करेंगे तो माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। कात्यायनी महामहे महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वहीं जयपुर में गणगौर की भव्य शाही सवारी 21 मार्च और 22 मार्च को निकाली जाएगी। ये उत्सव राजस्थान की संस्कृति और राष्ट्रीय परंपराओं का एक अद्भुत संगम है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। राजस्थान सरकार ने गणगौर मेले के अवसर पर जयपुर में 21 मार्च 2026 को दोपहर 1:30 बजे से आधे दिन का अवकाश घोषित किया हुआ है। इस दौरान परकोटे में भारी भीड़ रहती है, इसीलिए समय से पहले पहुंचने की सलाह भी दी जाती है। 21 मार्च और 22 मार्च को शाम 4 और 5 बजे से जयपुर के त्रिलोकीय गेट सिटी पैलेस से प्रारंभ होगी शाही सवारी। सिटी पैलेस के जनानी ड्योढ़ी से शुरू होकर जिन रास्तों से गुजरती है उसके बारे में आइए हम बात को बताते हैं। त्रिपोलिया गेट होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम और ताल कटोरा पर समापन होता है।
मुख्य आकर्षण क्या रहने वाले हैं ये भी जान लीजिए। सवारी में सजे धजे हाथी, घोड़े, ऊंट, पुरानी तोपें शामिल होंगी। राजस्थान के विभिन्न अंचलों से आए लोक कलाकार जैसे कि घूमर, कालबेलिया डांसर और बैंड बाजे अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। सोने और चांदी के आभूषणों से लदी माता की प्रतिमा को पालकी में बैठाकर नगर भ्रमण पर निकाला जाता है। सवारी के दौरान और समापन पर भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाता है।